उत्तर प्रदेश में रामपुर में मौजूद आज़म खान ट्रस्ट की बनाई हुई जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र की पूरी तरीके से तलवार लटकी है। हालांकि जौहर ट्रस्ट अब हाई कोर्ट का रुख किया है। क्या कुछ कहना है कोर्ट का ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर अब कई जगह विरोध हो रहा है। विरोध इस बात का हो रहा है कि अगर सरकार की मंशा सिर्फ आज़म खान से बदला लेना नहीं है तो यूनिवर्सिटी को निशाना क्यों बनाया गया, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी बनी तब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वजूद में ही नहीं था। उस पर डीएम का ये कहना है कि उनको नगर पंचायत से, जिला पंचायत से नक्शा अप्रूव कराना चाहिए था। सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश समेत देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ का नक्शा पास है। हालांकि इस मामले में सभी विपक्ष के नेता बोलते नज़र आ रहे हैं, टीवी पे डिबेट भी हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ अब कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यूनिवर्सिटी किसी एक मज़हब, किसी एक शख्स की नहीं होती, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान ही नहीं पढ़ते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी उनका मौक़िफ़ आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको गिराना बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन सैयद कासिम रसूलिया साहब मौजूद हैं। कासिम साहब, आप लोगों ने भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर। अहम बात उसमें यह है कि डीएम ने उसमें कहा कि 40 में से 48 बिल्डिंग्स का नक्शा पास नहीं है। सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि आखिर जब वो यूनिवर्सिटी बनी तब तो डेवलपमेंट अथॉरिटी ही नहीं थी रामपुर की, किस बुनियाद पर? उस पर डीएम का ये कहना है, हमारे सहयोगी ने बात की उनसे, तो उनका ये कहना है कि उनको नक्शा पास कराना चाहिए था जिला पंचायत से, या जो नगर था उनसे पास कराना चाहिए था, जो नहीं किया। आपकी नज़र में इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी नज़र में हम ये इसको इस तरह से देखते हैं कि मुसलमानों की तालीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। देखिए, बात यह है कि अगर ये टेक्निकल मसला है कि नक्शा पास नहीं कराया गया, तो वो कोई इश्यू, ऐसा बड़ा इशू नहीं है, वो रिज़ॉल्व हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि नक्शे को दोबारा आप मंजूर करवा लीजिए, तो वो हुकूमत चाहे तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन चूँकि हुकूमत का मंशा ही है कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि मुसलसल मस्जिदों का डिमोलिशन हो रहा है, मदरसों का डिमोलिशन हो रहा है, घरों पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे इक़दाम हो रहे हैं जो एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम इक़दाम हैं। हम इसको उसी नहज पे देखते हैं, इसलिए कि आज़म खां से एक सियासी इंतकाम लेना है बीजेपी को। दूसरा ये कि वो आज़म खां की कोशिशों से यूनिवर्सिटी बनी थी, लेकिन ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी के एजुकेशनल इश्यूज़ को लेकर बनी थी, एजुकेशन के वेलफेयर के लिए बनी थी। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि 40 में से सिर्फ 2 का नक्शा पास है और बाकी 38 का नक्शा पास नहीं है, जबकि आरडीए उस वक्त मौजूद नहीं थी, आप कहते हैं पंचायत से करवाना चाहिए था। सवाल ये पैदा होता है कि ये एक टेक्निकल मसला है, उसको बुनियाद बनाकर आप 38 बिल्डिंग को डिमोलिश कर देंगे, ये तो बहुत गलत बात है। ये बिल्कुल जानिबदाराना फैसला है, ये एक तरफा फैसला है, गलत फैसला है, और ये माइनॉरिटी एजुकेशन को नुकसान पहुँचाने वाला फैसला है। आपको लगता है कि जिस तरीके से डीएम ने, हमारे सहयोगी हैं राजू राज, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है, उसमें एक रोड है, उसको आम रास्ता बना दिया गया, वो कब्ज़ा किया गया था, पीडब्ल्यू का था। आखिरकार 2006 से लेके अब 18-19 साल के बाद जब होश आया सरकार को या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को कि अब कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सिटी पे ही बुलडोज़र का पूरी तरीके से तलवार लटकी हुई है और साफ तौर पर आदेश दे दिए गए 15 दिन के अंदर खाली कर लीजिए वरना डिमोलिशन हो जाएगा। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये थी, कोर्ट में क्या आप लोग की तरफ से भी किसी तरीके का मौक़िफ़ रखा जाएगा, क्योंकि मुस्लिम इश्यूज़ पे आप लोग लगातार बात कर रहे हैं, आप लोगों ने प्रेस रिलीज़ जारी की है यूनिवर्सिटी को लेके, और इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान ही नहीं पढ़ते और भी मज़हब के लोग पढ़ते हैं। देखिए, जहाँ तक कोर्ट के केसेस का ताल्लुक है, वहाँ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जाएगी कोर्ट के अंदर, और जाना चाहिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को। लेकिन सिर्फ यानी कोर्ट से या लीगल तरीके से मसले को हल करने की कोशिश जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारा ख्याल ये है कि इसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज होना चाहिए, रामपुर के लोगों की तरफ से भी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की तरफ से भी, और पूरे मुल्क के तमाम इंसानों की तरफ से भी। आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये मसला नहीं है कि सिर्फ मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि तमाम ही सेकुलर सियासी पार्टियों ने उस पर एतराज़ दर्ज कराया है कि ये गलत है, इस फैसले को वापस लिया जाए। तो हमारा मानना ये है कि हुकूमत को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जिसके जो 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 इशू आप रेस कर रहे हैं, उस इशू के एतबार से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन मौजूद है उत्तर प्रदेश में जिन्होंने अपने नक्शे नहीं पास कराए हैं। तो क्या आप वहाँ सबका डिमोलिशन का ऑर्डर दे रहे हैं? ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ख़ास तबके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को डिमोलिशन के फहरिस्त में शामिल करना,
یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنا ہے۔ دوسرا سوال میرا ایک اور ہے کہ ابھی 24 تاریخ کو ایک میٹنگ سبھی جتنی مسلم آرگنائزیشنز ہیں، مسلم ایم پیز ہیں، ان کو بلائی گئی ہے ان کی IMCR کی طرف سے۔ آپ لوگوں کو بھی دعوت نامہ ملا ہے، آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی جائے گا؟ اور اس میٹنگ پر آپ کا کیا کہنا ہے کچھ؟ کیونکہ مدعے اس میں بھی کئی سارے ہیں، اور ایک بہت اہم مدعا اس میں لیا ہے کہ ایک بار مسلمانوں کو اب سوچنا چاہیے کہ ان کو ووٹ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر ایک رائٹ جو ہے وہ تو آپ خود ہی پھر منع کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، اس کو لے کر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک 24 تاریخ کی میٹنگ ہے، ادیب صاحب نے کال کی ہے، تمام مسلم تنظیموں کو بلایا ہے، مسلم ایم پیز کو بلایا ہے، اچھا انیشیٹو ہے، ہم اس کے سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو مسائل اس وقت درپیش ہیں، ہم نے پچھلے مہینے 20 تاریخ کو جون کی خود ایک پرسنل بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کی تھی، اس میں بھی یہ سب ایشوز زیر بحث آئے تھے، اس پر بھی ایک آل انڈیا مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی ڈائریکشن میں یہ بھی ایک اسٹیپ ہے، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو اپیل ادیب صاحب کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو میرے خیال سے یہ جب تک کہ تمام مسلمانوں کی تنظیموں اور ذمہ داروں کے درمیان اس پہ اتفاق رائے نہ ہو، تو اس پر کوئی بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایکسٹریم اسٹیپ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری راستے سے تبدیلی، اقتدار کی تبدیلی کا جو راستہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، اس سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ صاف طور پہ ہے جس طریقے سے مسلم اسلام بورڈ کا موقف صاف ہے کہ جوہر یونیورسٹی کو لے کر جس طریقے کے فیصلے کیے گئے وہ سراسر غلط ہے۔ وہیں دوسری طرف 24 تاریخ کو سبھی مسلم آرگنائزیشن اور MPs کی میٹنگ کو لے کر صاف طور ہے کہ اس میں مدعے جو مسلمانوں کے اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں وہ تک تو ٹھیک ہے، لیکن ووٹ کا بہشکار کرنا کہاں تک جائز ہوگا؟ ویڈیو جرنلسٹ سبھاشش داس کے ساتھ سید مبشر، زی میڈیا، دلی۔